Hello. Students, good morning all of you. I think you are all fine. Okay. So, जो भी मैं आपको वीडियोस भेजती हूँ आप लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखिए। जो डाउट है आप अपनी लाइव क्लास में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैं इसमें आपको सिर्फ चैप्टर आपका एक्सप्लेन करके ही आपको सेंड कर रही हूँ वीडियोस में। ओके, सो इसके क्वेश्चन आंसर जो भी इसका ग्रामर का पोर्शन है वो हम आपकी लाइव क्लासेस में आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, सो मालवजी फौजदार। ओके, ये एक छोटा सा लड़का है, उसके बारे में ये जो एक बताया गया है कि वो कितना निर्भय है, कितना प्रतिज्ञा पालन है, कितना उसका कर्तव्य भावना है उसके अंदर, और कितना उसके मातृ प्रेम है, ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा इसमें जो आपने देखा होगा, तानाजी मूवी देखी होगी ना आपने, तो जो महाराजा छत्रपति शिवाजी थे, मराठा के साम्राज्य के जो थे, और उनके सेना नायक जो तानाजी थे, उनके ही से रिलेटेड ही ये एक स्टोरी जो है मालवजी फौजदार। ओके, जो छोटा सा एक बालक है उसको ही लेकर एक कहानी के एकांकी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम इस कहानी में उसके बारे में पढ़ेंगे, उस बच्चे के बारे में कि वो कितना निर्भय है, कितना वो निडर है, वो डरता नहीं है, वो सच बोलता है, और उसको अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम है, वो उसके अंदर कर्तव्य भावना भी है, प्रतिज्ञा पालन भी करता है वो। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पात्र हैं वो है शिवाजी, मालवजी और तानाजी और दरबान। ओके, तो पहला जो दृश्य है वो क्या है, स्थान क्या है, शिवाजी का शयन कक्ष, जहाँ पर वो सोते हैं, जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। तो एक सुसज्जित कमरे में, मतलब अच्छा एक सजा हुआ कमरा, जो तो आपको पता है कि राजा महाराजाओं का रूम जो होता है वो कैसा होता है, तो एक सजा हुआ कमरा। शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं, सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी जो माता रानी होती है उसका चित्र जो है वो लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवाजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। मतलब एक बच्चा है जो किशोर अवस्था, मतलब उसके 10 या 12 साल का वो बच्चा है, और उसका जो है हाथ में उसने एक तलवार पकड़ी हुई है, और वो ऐसा लग रहा है कि तत्पर, मतलब वो तैयार है मारने के लिए। एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए शिवाजी जो है वो उठ बैठते हैं। तो मालवजी उन पर वार करता है, और पीछे से तानाजी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आपको पता ही है तानाजी कितना प्रेम और कितना निष्ठावान थे शिवाजी के लिए। तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो शिवाजी आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, बस मतलब तुम कौन हो। तो बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है, मतलब बच्चा जो है वो डरता नहीं है, और वो बताता है कि मेरा नाम क्या है, मालवजी। तो शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो तुम इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। तो मालवजी निर्भयता पूर्वक, मतलब निडर होके, बिल्कुल भी डरता नहीं है, और बोलता है मृत्यु। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी, मतलब मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है। तो मालवीजी कहते हैं वह क्या। शिवाजी कहते हैं तुम्हारे बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, कि मतलब तुम्हारी बातों से। नहीं तो वो बच्चा ये भी कह सकता नहीं मैं तो आपके कमरे में ऐसे ही आया था, सीधा उसने कह दिया कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था। और शिवाजी ने उसको कहा कि जब तुम्हें मारने के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरे को मृत्युदंड दोगे। लेकिन फिर भी वो मृत्यु से नहीं डरा। तो उन्होंने कहा कि मैं जान चुका हूँ कि तुम क्या हो, एक वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो, सत्य मतलब हमेशा सच बोलने वाले, इसलिए मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तो मालवजी, जो बात सत्य है मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात। मतलब वो बड़े अच्छे एक निडर तरीके से बोलता है कि क्या बात है, मैं सच में आपको बता दूंगा जो भी आप सच मुझे पूछोगे। तो शिवाजी उससे कहते हैं युवक, मेरे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के तुम मालिक बनना चाहते थे, मतलब मुझे मारकर क्या चाहते, तुम क्यों मारना चाहते। तो बोलता है नहीं, क्या मैंने शिवाजी कहते कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। मतलब वो बोलते क्या कुछ मैंने ऐसा गलत काम किया है कि जो तुम मुझे मारना चाहते थे। तो मालवी जी कहते हैं महाराज सब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी।
तो मालवत जी कहते यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में ही सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मतलब वो मर गए। आज उन्हें मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मेरी माता और मैं, मतलब दोनों ही घर पे 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों ने पेट भरकर अन्न मिलना दूभर हो गया। हमने मतलब 3 महीने हो गए पेट भर के खाना खाए हुए। तो इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, मतलब वो कह रहा कि मैं इसी बात सोच रहा कि मैं कैसे अपने लिए अपनी भूख कैसे मिटाऊं, मुझे कहाँ से अन्न मिले, मुझे कैसा पैसा मैं कमाऊं। तो उसने बोला कि आपके ही एक सैनिक ने मुझसे आकर कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो महाराज इसी लालच में पड़कर मैंने आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो मतलब उस बच्चे ने बिल्कुल निडरता से सच बोल दिया। जो भी सच था उसने सच्चाई जो थी वो शिवाजी के सामने रख दी। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा अगर तुम्हें इतना मतलब था तो तुम मेरे पास आते। तो मालवजी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। उसने बोला मैं क्यों आता आपके पास? अगर आपको मेरे पिताजी ने आपके देश के लिए, आपकी सेना में उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे, तो क्या आपका एक कर्तव्य नहीं बनता था कि हमारा पालन पोषण करना? बालक की निडरता को मन ही मन सहारते हुए दिखावटी रोष से, मतलब वो क्या कर रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे कि मुझे तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो मतलब क्या हो रहे थे, बालक की जो निडरता थी उसको मन ही मन ऐसे सोच रहे थे कि देखो जी बालक कितना निडर है। लेकिन वो उसके सामने शिवाजी क्या बता रहे थे कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मतलब उससे बात कर रहे थे। शिवाजी बोलते हैं तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वो बोलते चले जाइए इसको जेल खाने में बंद कर दो। तो मालवत जी क्या बोलते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, मतलब मैं आपसे एक बात के लिए भीख मांग रहा हूँ। तो शिवाजी कहते हैं वो क्या है? तो वो बोलते हैं कि पहले मरने से पहले मैं अपनी पूज्य माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मतलब अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि यदि तुम अपनी माँ के दर्शन करके ना लौटे तो मालवत जी कहते मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माँ के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटा। एक तो वो निडर थे, दूसरा वो क्या थे, प्रतिज्ञा पालन भी थे, मतलब जो उन्होंने प्रतिज्ञा की वो पूरी करते थे। उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जहाँ से भाग जाऊँ। तो शिवाजी बालक की भीरता की भी, जो पहले तो वो उसकी निडरता की मन ही मन सराहना कर रहे थे, फिर अब उसकी भीरता को देखकर, मतलब उसका साहस देखकर भी उसको वो अपने मन में उसको सहारे। अच्छा जाओ यही देखना है। मालवाजी का प्रस्थान, मतलब मालवाजी वहाँ से चला जाता है। शिवाजी ओह इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, मतलब वो किसको कह रहे हैं? तानाजी को। साथ ही ये अपनी माँ का भक्त भी है, मतलब अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तो वो तानाजी से कहते हैं तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हो गया, मतलब मोहित हो गया मैं। शिवाजी कहते हैं तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। तो वो बोलते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात, मतलब देखता हूँ कि ये भागता है कि नहीं भागता, और इसके पश्चात मैं इसको मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा, मतलब मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा और अपनी सेना में भर्ती करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मातृभूमि, मतलब अपनी देश की भूमि के लिए, अपनी जो जन्मभूमि है उसकी सेवा के लिए ये बालक जो है वो कोई भी कसर नहीं रखेगा, क्योंकि वीरता निडरता इसमें कूट कूट कर भरी है। तो तानाजी घातक के साथ इतनी दया धन्य है, मतलब तानाजी क्या कहते हैं कि जो आपको घातक, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था उसके साथ भी आपकी इतनी दया है, धन्य है आप तानाजी। किसको कहते हैं? शिवाजी को। तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती, आज तुम्हारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो शिवाजी क्या कहते हैं कि तानाजी मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा शक्तिवान होता है, अधिक शक्ति होती है उसमें, तो आज तुमने हमारी जान बचाई तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी को कहते तानाजी आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य हो, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तो वो कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, मतलब आपका नौकर हूँ, मुझे तो आपकी रक्षा करनी ही है।
तो शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो अच्छा थोड़ा देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम, जो आज्ञा महाराज। वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य जो है शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय होता और शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेंक कर, तानाजी ना जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से मैं मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब तानाजी के, जैसे कि वो उन्होंने प्रस्थान दे दिया तानाजी को, तो फिर वो चले गए। और दूसरे दृश्य में क्या हुआ कि तानाजी की तरफ मुंह फेर कर वो शिवाजी कहते हैं कि पता नहीं मुझे इतना क्यों प्रेम उसके लिए, इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है उसके लिए। जब से वो गया है तब से मतलब मेरे दिमाग में वो लड़का ही घूम रहा है तानाजी महाराज। ये उसकी वीरता और साहस का फल है। मतलब कि उसकी जो साहसीपन और उसकी वीरता जो है, तभी वो आपके माइंड से निकल नहीं रहा है। तो शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, मतलब मोहित हो गया हूँ, मैं उसकी लट्टू हो गया हूँ उसकी वीरता पर। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने इस बालक का इतना साहस। वो कहते हैं कि जिस शिवाजी से इतनी दुनिया कांपती है और ये बच्चा जो है वो मुझसे डरा नहीं और निडर होकर मेरे प्रश्नों का मतलब एक सच्चा जवाब दिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ उस बच्चे की वीरता को देखकर। तानाजी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता। दरबारी आता है और वो कहता है कि एक बालक आपसे मिल। तो शिवाजी कहते हैं उसको बुला के लाओ। तो दरबान के साथ वो मालवाजी का प्रवेश। मालवाजी, महाराज आप अपराधी दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मतलब वो कहता है कि मैं अभी आ गया हूँ, अपना जो आपने मृत्युदंड मुझे बोला था कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, तो मैं अपनी माँ से मिलकर आ गया हूँ। शिवाजी, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालवाजी कहते हैं महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही मुझे छाती से लगा लिया और उस समय मैंने सोचा कि सारा वेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मेरे मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। तो वो उसके कहता है कि जब मैं गया था तो मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसने मुझे अपनी छाती से लगा लिया और मैंने उससे मिल लिया। मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसको बता पाता कि मेरे को मृत्युदंड मिला है। लेकिन अभी मृत्युदंड के से पहले मैं आपसे एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कहो वह कौन सी बात है? तो मालवजी क्या कहते हैं कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वो कहते हैं कि अब आप ऐसे करना, मुझे तो मृत्युदंड हो जाएगा, तो आप ऐसा करना, मेरी माँ की देखरेख का जो समस्त जो भी पूरा भार है वो आप अपने ऊपर ले लेना। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मतलब वो कहते हैं तुम तो क्षत्रिय पुत्र हो, तुम्हें तो अपनी माँ से इतना प्यार है, तुम अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, मतलब उनका सत्कार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए, मैं तुम पास हो गए हो, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा जो अपराध तुमने मेरे को मारने की कोशिश करी, मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारी अच्छाई के सामने वो एक तुम्हारी बुराई मुझे नहीं दिख रही है। तो मालवाजी शिवाजी के पैरों में घिरकर आप धन्य हैं, मतलब वो उनके पैरों में गिर जाए। शिवाजी क्या करते हैं, मालवाजी को अपनी छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। उन्होंने कहा कि बालक, जिस तरह से तुम अपनी माँ का दुख देखकर दुखी होते हो ना, इसी प्रकार मैं भी दुखी रहता हूँ अपनी भारत माता का, सोचता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ ना। तो मालवजी क्या कहते हैं, महाराज ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया, मतलब मुझे तो मृत्युदंड मिलना था, अब का जो मेरा शरीर है वो क्या है, आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है मैं कभी भी मातृभूमि से पीछे, सेवा से पीछे ना हटूंगा। तो वो कहता है कि अभी तो मैं आपके लिए जो मेरा जीवन है वो मैं आपको दान दे रहा हूँ, क्योंकि आपका दिया हुआ ही जो जीवन मुझे दान में मिला है, तो मैं इसलिए अपनी मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो शिवाजी क्या कहते हैं, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। ओके, तो इस जो शब्द अर्थ देखिए, इसका तात्पर्य होता है त्याग, कष्ट होता है दुख, कर्तव्य होता है फर्ज,
मुग्ध होता है मोहित, पर्याप्त होता है काफी, वत्स होता है बालक, दुबर कठिन, दायित्व जिम्मेवारी, प्रतिष्ठा सम्मान, चेष्टा प्रयत्न, अगाध गहरा अपार। तो कुछ मुहावरे भी इसमें इस्तेमाल किए गए थे। प्राण निशावर करना मतलब जीवन समर्पित कर देना, वध करना हत्या करना, मार डालना, हिम्मत ना पड़ना, बात ना कर सकना, जीवन दान देना मतलब जिंदा जाने देना, मतलब किसी को जीवन दान मतलब जिंदा उसको छोड़ देना। तो इस कहानी से जो भी कहानी होती है, जो भी एकाकी होती है, उसमें कोई ना कोई मॉरल छिपा होता है ना। तो इसमें ये बताया गया कि अगर गलती से उसने कुछ गलत रास्ता चुना, लेकिन जो इंसान सही होता है वो हमेशा अपने जो इंसान मतलब सत्यवादी होता है, सच बोलता है, सच आप झूठ बोलोगे तो उस झूठ की कोई भी आपको उस झूठ को सच करने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ गलती कर भी लेते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर अपना सच्चाई बता देते हो, तो सामने वाला हो सकता है आपको माफ़ कर दे उस गलती के लिए ना। कि गलती बच्चों से हो भी सकती है, कोई भी गलती, हाँ जानबूझ के जो गलती करना और वो तो अपराध हो गया। लेकिन अगर आप कुछ गलती करने के लिए अगर आप करते हो और फिर बाद में आप उस गलती को मान लेते हो कि नहीं मैंने गलत किया है, तो उस गलती को कभी भी गलती नहीं कहा जाता है ना। तो इसी कहानी में भी हमें यही शिक्षा मिली कि उस लड़के की वीरता, उसकी साहसता और उसके सत्यवादी होने पर उसे क्या मिला, सेना में उसको काम मिल गया और उसको जीवन दान, सबसे बड़ी बात उसको जीवन दान मिल गया। अगर कोई और उसकी जगह पे होता तो महाराज क्या कर देते, उसको मृत्युदंड दे देते। लेकिन उसने सत्य बोला, अपनी वीरता दिखाई, अपना साहसीपन दिखाया, तो उसकी वजह से उसको जीवन दान मिल गया है ना। तो ये इस स्टोरी में बताया गया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।